अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए डोनट्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बनाना बहुत ही ईजी है। आपने क्या करना है कि वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट जो है वो मिस ना हो। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें। तो चले चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम जो है वो डो बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम जो है वो मैदा ले लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट 3 ग्राम, और उसके बाद जो है वो हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 एग योग। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं डालना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है डोनट्स की उसमें जो है वो एग योग जाते हैं। उसके बाद जो है वो इसके अंदर हम शुगर डाल लेंगे 40 ग्राम, और यीस्ट डाल लेंगे 5 ग्राम, और हमने ऑयल जो है वो इसके अंदर डालना है 25 ग्राम। और उसके बाद जो है वो हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। योग डालने से ये होता है कि आपके डोनट्स ना ऊपर से ज़रा से जो है वो क्रंची होते हैं और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। अगर आप ना भी डालें तो आपकी मर्ज़ी है। तो इसके अंदर जो है वो मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। और पानी जो है वो 120 से जो है वो 130 ग्राम तक यूज़ होगा। तो ये आप देख लीजिएगा। और आपने जो है वो सर्दियों में अगर आप ये बना रहे हैं ना, तो आपका जो है वो पानी या फिर जो दूध है वो थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना कि कोसा सा होना चाहिए, क्योंकि सर्दियां हैं। और अगर जो है वो नॉर्मल मौसम है, मतलब कि गर्मियां हैं, तो तब भी जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे पानी या दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इससे जो है वो डो फिर जो है वो अच्छी तरह से राइज होती है। तो हम इसको जो है वो अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और फिर मैंने जो है वो काउंटर पे जो है वो डाल लिया है थोड़ा सा ऑयल। और अब हम जो है वो इसको यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे। इससे ये होता है कि एयर सर्कुलेट होती है, तो आपकी जो डो है ना वो बहुत अच्छी तरह से राइज होती है। तो ये थोड़ा सा स्टिकी होगा, क्योंकि ये डो जो है वो पिज़्ज़ा डो की तरह हार्ड नहीं होगी, ये सॉफ्ट ही होगी। तो थोड़ा सा हाथों पे जो है वो चिपकेगा, तो आप ऑयल जो है वो हाथों पे लगा लीजिएगा, तो ये हैंडल जो है वो हो जाएगी। क्योंकि अगर ये डो हार्ड होगी तो फिर आपके डोनट्स जो है ना वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये गूंदने के बाद जो है वो मैं इसको 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दूंगी। कुछ लोग जो हैं वो इसको 2 से 3 घंटे के लिए राइस होने के लिए रखते हैं, और फिर जो है वो डोनट्स की शेप देते हैं, तो उसको हैंडल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं 1 घंटे के लिए पहले राइस होने के लिए रखती हूँ। उसके बाद जो है वो मैं इस डोनट्स की शेप दे देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो 1 से 1.5 घंटे के लिए जो है वो मैं रखती हूँ। तो इस तरह जो है वो हैंडल करना बड़ा ही आसान होता है। तो 1 घंटे के बाद यहाँ पे देखें कि हम ज़रा सा इसका घूंघट उठाएंगे, और अभी यहाँ पे आपको डो जो है वो देखें कि इतनी स्टिकी नहीं लग रही होगी जिस तरह पहले स्टिकी थी। 1 घंटे के बाद इसको ये देखें ना कि हैंडल करना आसान है। ये जो है वो अच्छी तरह से जो है वो हो चुकी है राइस। और यहाँ पे ये देखें हाथों पे भी नहीं चिपक रही। तो अभी हमने क्या करना है कि हमने जो है वो डोनट्स की शेप दे देनी है। तो मैं जो है वो 50 ग्राम के कुछ बना रही हूँ, और कुछ जो है वो 80 ग्राम के बना रही हूँ। 50 ग्राम से कम आप बिल्कुल नहीं बनाइएगा, वो फिर बहुत वो जो कहते हैं ना कि मिनी डोनट्स बन जाते हैं, तो वो उतने बनेंगे। 50 जो है ना वो सही है कि बच्चे जो है वो इजीली खा सकते हैं। और कुछ जो है वो मैं 3 से 4 जो है वो 80 ग्राम के बनाऊंगी। तो इस तरह जो है वो मैं सारे के सारे डोनट्स रेडी कर रही हूँ। आपने बटर पेपर ले लेना इस तरह से, या फिर नॉर्मल पेपर कोई भी हो, तो प्लास्टिक का भी जो है वो चलेगा। और उसके ऊपर आपने ऐसे जो है वो ऑयल लगा लेना है। और उसके बाद आपने जो है वो पेड़ा बनाना है, जिस तरह हम पेड़ा बनाते हैं ना रोटी का, इस तरह आपने जो है वो बहुत ज़्यादा इसको गोल गोल घुमाना है कि आपका बहुत नीट होना चाहिए पेड़ा। और उसके बाद जो है वो आपने मैं तो यहाँ पे जो है वो नोज़ल ले रही हूँ, आप किसी भी बॉटल का ढक्कन जो है वो ले सकते हैं, और उसको दरमियान में इस तरह करके ना, तो आप जो है वो डोनट्स की शेप दे सकते हैं। ये देखें बहुत ही आसानी से जो है वो आपके डोनट्स इस तरह बन जाएंगे। तो इस तरह करके तो मैंने जो है ना वो अपने सारे डोनट्स जो है वो रेडी कर लिए हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखें कि मेरे सारे डोनट्स की शेप जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। कुछ जो है वो मैंने बड़े बनाए हैं तो कुछ छोटे। और अब मैं दोबारा से इसको जो है वो 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए कवर करके रख दूँगी किसी गर्म जगह पे, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो राइस हो जाए।
यहाँ पे देखें कि 1 घंटे के बाद हमारे जो है वो डोनट्स कितने अच्छी तरह से फूल चुके हैं, साइज़ में जो है वो 2 गुना ज़्यादा हो चुके हैं। तो अभी जो है वो मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और जो हमने ये डोनट्स के दरमियान से निकाला था ना जो पीस, हमने वो डाल के तो पहले इसका टेम्परेचर चेक कर लेना है कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना गर्म होना चाहिए और ना ठंडा होना चाहिए। ये देखिए जब भी ये खुद ब खुद जो है वो ऊपर आ जाएगा, इस मीन्स कि ये आपका टेम्परेचर परफेक्ट है। तो हम इसको निकाल लेंगे और अभी हम जो है वो अपने डोनट्स फ्राई करेंगे, क्योंकि आप डोनट्स को जो है वो कभी भी तेज़ आंच पे जो है वो फ्राई ना कीजिएगा। उससे जो है वो ऊपर तो कलर जो है वो ब्राउन आ जाता है, लेकिन अंदर से जो है वो कुक नहीं होते। डोनट्स को हमेशा आपने लो फ्लेम पे ही पकाना है, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हों और ये फूलेंगे। ये साइज़ में जो है वो बड़े होंगे, मतलब साइज़ में 2 गुना ज़्यादा होंगे जब ये फ्राई होंगे। और आपने इसको जो है वो हल्के हल्के हाथों से जो है ना घुमाते रहना है, ताकि ये हर तरफ से ज़बरदस्त इसका जो है वो कलर आए, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। तो डोनट्स बनाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, आप घर में इजीली बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है ना कि आजकल जो है वो बच्चे यही चीज़ों की ही डिमांड करते हैं। तो फिर आप जो है वो घर में ही बना के उनको जो है वो एक प्योर चीज़ दें, क्योंकि बाहर का आपको नहीं पता होता कि वो फ्रेश है भी या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त ब्राउन कलर जो है वो आ चुका है, अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो अभी हम जो है वो दूसरे डोनट्स डाल रहे हैं। तो ये एंड में जो है वो छोटू मोटू सा एक जो है वो डोनट्स बचा है, जो कि हमने सब डोनट्स के दरमियान से जो पार्ट निकाला था ना, तो उससे ये बेचारा एंड में थोड़ा सा ये छोटा ही डोनट्स जो है वो रह गया है। तो मैंने कहा चलिए इसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह जो है वो बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने देखा कि मैंने अपने सारे डोनट्स रेडी कर लिए हैं। तो अभी यहाँ पे देखें डोनट्स रेडी हो चुके हैं, लेकिन हम जो है वो इसको अभी चॉकलेट से कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये गर्म है। गरम चॉकलेट जो है वो इसके ऊपर आएगी ना, तो ये स्टिक नहीं होगी। पहले हमने इसको ठंडा करना है और फिर उसके बाद हम चॉकलेट अप्लाई करेंगे। तो एक जो वो छोटू मुन्नू सा जो हमने जो है वो बनाया था ना, वो मैं आपको अब तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं, ज़बरदस्त। ये देखिए, और ये अंदर आपको जो है ना इस तरह जाला-जाला सा नज़र आता है ना ये ब्रेड का, इसका मतलब ये होता है कि आपकी डो भी परफेक्ट थी और आपके डोनट्स परफेक्ट बने हैं। यहाँ पे देखिए इतने सॉफ्ट ये बने हैं माशाल्लाह से, कि गरम-गरम तो दिल करता है ना कि बस अभी ही जो है ना वो ये खा लें। तो आप इसको जो है वो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और अब हम इसको ठंडा करेंगे। यहाँ पे हमारे डोनट्स ठंडे हो चुके थे, तो मैंने जो है वो ब्राउन चॉकलेट और वाइट चॉकलेट को सिंपल माइक्रोवेव में भी गर्म कर लिया था। आप चाहें तो डबल बॉयलर पे भी गर्म कर सकते हैं। तो बस ये आपने जो है वो इस तरह जो है इसको उठा के तो इसको चॉकलेट में डिप करना है और साइड से इस तरह करना है ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है वो निकल जाए। और इस तरह करके मैंने सारे के सारे डोनट्स पे जो है वो ब्राउन चॉकलेट और वाइट चॉकलेट जो है वो अप्लाई कर ली थी। और उसके बाद जो वाइट चॉकलेट थोड़ी-सी बच गई थी ना, तो उसमें मैंने जो है वो पिंक कलर डाल लिया था, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ ही खड़े थे और उनको चाहिए था इसके ऊपर पिंक कलर। उनकी फ़रमाइश थी कि अभी जो है वो इसको कैसे हमने डेकोरेट करना है, और अभी से ही उन्होंने जो है वो वो भी कर लिया था कि उनको कौन-कौन सा डोनट जो है वो उन्होंने खाना है। क्योंकि आपको पता है कि बन्नी बच्चों के लिए रहा है, तो बस वो एक्साइटेड हुए होते थे कि कब जो है वो कंप्लीट होगा और हम जो है वो इसको खाएँगे। और जब तक ये आप वीडियो देखेंगे तो उस वक़्त तक तो जो है वो ये डोनट्स जो है वो ना खा पी के बेचारे जो है ना वो ख़त्म ही हो चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि पिंक से मैं डेकोरेट कर रही हूँ वाइट वालों को, और जो ब्लैक वाले हैं तो उनको जो है वो मैं स्प्रिंकल से जो है वो डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि मनाल को जो है वो स्प्रिंकल बहुत पसंद है और उसने पहले से ही कह दिया है कि ब्लैक वाले जो है वो मैंने ही खाने हैं और उसके ऊपर मुझे मम्मा ये वाले जो है वो स्प्रिंकल चाहिए। तो मैंने कहा चले ठीक है, तो उसके ऊपर मैं स्प्रिंकल से डेकोरेट कर रही हूँ। तो घर में जो है वो हमारे ज़बरदस्त से जो है वो, बल्कि मैं कहती हूँ कि ये बेकरी वगैरह से भी ना ज़बरदस्त डोनट जो है वो आप घर में रेडी कर सकते हैं और अपने बच्चों को जो है वो आप जो ये दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे डोनट्स बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें, ताकि इस तरह जो है ना हमारी हौसला अफजाई होती है कि जो हम काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, तो हम जो है वो फिर एक नए जो है वो जज्बे के साथ अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं। आप भी जो है वो इस तरह बनाएं और अपने बच्चों को जो है वो ट्रीट दें। मैं आपसे जो है वो फिर दोबारा मिलूंगी किसी और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।